हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेडिंग को देख के आप सभी समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसका जवाब आप सभी को देना है। जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, जब टेंस पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें आता है। इसका आंसर हम लिखते हैं राम रीड्स। जब हम राम रीड्स लिखते हैं तो फिर हमें ये बताया जाता है कि जो वर्ड है राम, ये है सिंगुलर, तो इसीलिए इसके साथ V5 लगा दिया जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 लगाया जाता है, ऐसे हमें बताया जाता है। लेकिन वहीं पे हम ये पूछना भूल जाते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 क्यों लगाया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 क्यों लगाया जाता है, V1 क्यों नहीं लगाया जाता। तो ये सारे कंसेप्ट जो है, ये सारे कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही बनते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसमें ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, और सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के जैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, तो इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, दैट मीन्स सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर लेना। सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ एग्रीमेंट करने ला, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब होता है तालमेल बैठा लेना। एग्रीमेंट मतलब तालमेल बैठा लेना, यानी सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ तालमेल बैठा लेना, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। पूरे क्लास में हम लोग, पूरे चैप्टर में हम लोग बस यही पॉइंट को सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ सहमति जताता है, तालमेल बैठा लेता है। तो जो सब्जेक्ट जिस वर्ब के साथ तालमेल बैठा लेगा, उसको हम उसी के साथ लिखेंगे। सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ तालमेल बैठा लेना, सहमति बना लेना, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें प्लुरल वर्ब लगाना है। यहाँ पे ध्यान से देखें, ही के साथ कम्स आया है। क्यों? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, और जो कम्स है ये सिंगुलर वर्ब है। दे के साथ कम आया है, दे जो है वो प्लुरल है, और जो कम है ये प्लुरल है। यानी सब्जेक्ट प्लुरल हो तो प्लुरल वर्ब लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखे हैं जो सिंगुलर है, इज, वाज, इज, हैज, वाज, या V5 हम बनाते हैं जब जब किसी वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो वो क्या होता है? वो सिंगुलर बन जाता है। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से समझिए। अगर कोई नाउन है तो नाउन सिंगुलर भी होता है और नाउन प्लूरल भी होता है। नाउन सिंगुलर भी होता है और नाउन प्लूरल भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक नाउन लिया बॉय, तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर है। जब हम इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। अगर हमने लिखा गर्ल, तो ये है सिंगुलर, इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। अगर हम राम लिखे तो राम खुद में ही सिंगुलर नाउन है, अब इसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते। तो हमने ये सीखा कि कोई भी नाउन है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, और उसमें एस या ईएस या इसके अलावा और सारे रूल्स होते हैं, उनका प्रयोग करके हम उन्हें सिंगुलर से प्लुरल बना लेते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वर्ब के साथ अलग है। वर्ब के साथ क्या कॉन्सेप्ट है कि जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ईएस लगाते हैं। ये हम लोग मेन वर्ब का बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक मेन वर्ब लिखें,
यहाँ पे मेन वर्ब लिखे प्ले, तो ये प्लुरल है। अब इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर, यानी वर्ब हमेशा प्लुरल होता है और एस या ईएस लगा के इसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे है गो, ये जो वर्ब है ये प्लुरल है, इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो ये बन जाएगा गोज, ये बन जाएगा सिंगुलर। यानी वर्ब प्लुरल होता है, एस या ईएस लगा के यानी V5 बना के उसको सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन जो नाउन है, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस लगा के इसको प्लुरल बनाते हैं। तो हमने जो पहले क्वेश्चन लिखा था राम पढ़ता है, तो इसका राम रीड्स हमने क्यों लिखा? राम रीड्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो राम वर्ड है, राम जो वर्ड है ये है सिंगुलर, और ये जो रीड्स है ये एस लगा हुआ है, यानी ये V5 है, और ये V5 जो वर्ब होता है वो होता है सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए? सिंगुलर। इसीलिए राम पढ़ता है, राम रीड्स होता है, यानी V5 लगता है, V1 नहीं लगता। हमें बस इतना बता दिया जाता है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ V5 लगाना होता है। लेकिन V5 क्यों लगाना होता है? तो इसका आंसर यहाँ है, क्योंकि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जब हम V5 लगाते हैं तो V5 वाला जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, दे कम, दे जो है प्लुरल है और जो वर्ब है कम ये V1 है, और जो V1 होता है यानी वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो हमेशा प्लुरल होता है। तो जब ये प्लुरल है, दे जो है ये प्लुरल है, तो V1 भी तो प्लुरल है। इसीलिए क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, इज जो है वो सिंगुलर है, हैज, वॉज, और जब एस या एस लगाएंगे वर्ब में तो वो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। इसके अलावा और सारे भी नाउन्स हो सकते हैं सिंगुलर, जैसे कि राम, बॉय, गर्ल, ये जितने नाउन है ये क्या है? सिंगुलर। हम मेन वर्ब को भी सिंगुलर में लिख सकते हैं, गोज, प्लेज, रीड्स, ये सारे वर्ब जो है वो सिंगुलर है। हम कभी कभी पर्सन को भी सिंगुलर में लिखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में या तो नंबर आता है या पर्सन आता है, कहीं कहीं देयर भी आता है, कहीं कहीं सब्जेक्ट हाइड भी होता है। तो हमें क्या करना है, हमें पर्सन को भी ढूंढना है जो सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से पर्सन सिंगुलर होते हैं? तो शी हो गया, ही, आई जो है सिंगुलर ही माना जाता है, लेकिन इसके साथ कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आई, सी, इट, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। यू जो है ये सिंगुलर प्लुरल दोनों में आता है। तो जो सिंगुलर वर्ब है वो ये है, जो सिंगुलर नाउन है वो ये है और ये है। प्लुरल वर्ब में क्या होता है? तो आर, हैव, वर, और V1, जो V1 होता है वो प्लुरल होता है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर उसका पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर नंबर और पर्सन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। यही कॉन्सेप्ट है, इसी पॉइंट को हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा क्लास। स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले रूल की तरफ। पहला रूल है, यदि टू सिंगुलर नाउन यानी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर दो सिंगुलर नाउन हो और दोनों एंड से जुड़ा हो, और ये दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाए, तो फिर जो वर्ब यहाँ पे आएगा वो क्या होगा? प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल है राम एंड श्याम आर प्लेइंग। यहाँ पे आर क्यों लगा? क्योंकि जो नाउन है श्याम और जो नाउन है राम, इसके ये दोनों नाउन जुड़े हैं एंड से। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तो जो वर्ब होगा वो क्या होगा? वो वर्ब होगा प्लूरल। ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर, ये एक नाउन है और ये एक नाउन है, दोनों नाउन सिंगुलर है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब लगेगा वो होगा लव।
और जो लव है ये V1 है, और V1 जो वर्ब होता है वो क्या होता है, V1 वर्ब होता है प्लूरल। उम्मीद करता हूं पहला रूल अच्छे से समझ में आया होगा। जब दो नाउन हो और दोनों सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़े हो, तो दोनों के साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा प्लूरल वर्ब। चलिए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल है, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एकदम आसान रूल है ये भी, कोई सोचने वाली बात नहीं इसमें। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक नाउन होगा या फिर क्या होगा, एडजेक्टिव्स होगा, और उसको एंड से जोड़ा जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो दोनों नाउन या दोनों एडजेक्टिव एक व्यक्ति को शो करे या फिर एक आइडिया को शो करे। ये पॉइंट्स क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। जो मेरा फ्रेंड है वो फिलोसफर भी है और वही गाइड भी है। यानी फ्रेंड एक है और दो काम करता है, वो फिलोसफर भी है और वो गाइड है। तो जब एक ही आदमी दो पद पे हो, या एक ही व्यक्ति या वस्तु को शो करे या एक ही आइडिया को शो करे, तो जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा, सिंगुलर। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे एंड है, एंड के पहले एक है, एंड के बाद में है, दो आदमी हो गया, और दो आदमी समझ के यहाँ पे वो लोग प्लूरल वर्ब लगा देते हैं है, इसीलिए ये क्या होता है, गलत हो जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। जब दो या दो से अधिक नाउन एडजेक्टिव्स एंड से जोड़ा जाए और दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही आइडिया को बताए, तो फिर जो नाउन जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे जो माय फ्रेंड है, फिलोसफर है और गाइड है, तो मेरा जो दोस्त है वही फिलोसफर भी है, वही गाइड है, एक ही व्यक्ति है। जैसे कि मैं टीचर भी हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ, तो इसके कंडीशन में क्या लगेगा, यहाँ पे मेरे साथ क्या लगेगा, हैज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यहाँ पे दो एडजेक्टिव है और दोनों एडजेक्टिव मिलके एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लगा है विंस। और विंस जो है ये V5 है, V5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। फिश एंड चिप्स, जो फिश है वो चिप्स है, वो मेरा फेवरेट डिश है। तो यहाँ पे फिश और चिप जो है ये एक ही आइडिया को व्यक्त करते हैं कि वो मेरा फेवरेट डिश है, इसीलिए यहाँ चिप्स और फिश के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे कि जब दो नाउन या दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, या दो से अधिक नाउन या दो से अधिक एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। शर्त ये है कि जो नाउन है या जो एडजेक्टिव है वो एक ही व्यक्ति को शो करे या एक ही आइडिया को शो करे। एडजेक्टिव एक आइडिया को शो करेगा, नाउन जो है वो एक व्यक्ति को ही शो करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें नोट में कुछ पॉइंट्स दिया है। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम आसान है भाई। है क्या कि अगर दो नाउन है और दोनों नाउन, एक ये नाउन है और एक ये नाउन है, दो नाउन है और दोनों है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। तो जब दो अनकाउंटेबल नाउन हो और दोनों अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को बता रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट को बता रहे हो, अलग अलग व्यक्ति को या अलग आइडियाज को बता रहे हो, तो जब अलग अलग व्यक्ति या आइडियाज या वस्तु होंगे तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा। कंसेप्ट यहाँ पे है एग्जाम्पल के साथ, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, यानी जो गरीबी है और जो दयनीयता है वो एक साथ आती है। अब यहाँ पे ये अलग वस्तु है या अलग यहाँ पे आइडिया है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो अलग है, ये भी अलग वस्तु या अलग आइडिया है। तो जब दोनों एक साथ आते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, प्लूरल। यानी अगर मैं डॉक्टर हूं और सामने वाला कोई इंजीनियर है या टीचर है, अब दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं तो दो व्यक्ति हो गए ना, तो इसके कंसेप्ट के साथ हमेशा जो वर्ब लगेगा प्लूरल लगेगा। ध्यान ये रखना है कि अगर एक व्यक्ति ही हो या एक वस्तु हो तो जो वर्ब है सिंगुलर। अगर एक व्यक्ति से ज्यादा हो, दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो या दो आइडिया हो,
तो जो वर्ब लगेगा वह प्लूरल लगेगा। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो, जैसे दे, माई, योर, आवर, ईटीसी। ये जो दे है वो आर्टिकल्स है, माई, योर, आवर ये सब है पोजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो, तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए ध्यान से समझिए, अगर दो सिंगुलर नाउन है और दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, एक ये है सिंगुलर नाउन और ये जुड़ा है एंड से, दो सिंगुलर नाउन हो गए, एक दो, और दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से, और इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ठीक है। और इन सिंगुलर नाउन के पहले यहाँ पे या तो आर्टिकल्स लगा हो या फिर यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगे हो, तो जो नाउन होगा वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को बोध कराएगा, एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा? सिंगुलर लगेगा। चलिए देखिए, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन हो गए, दोनों जुड़े हैं एंड से, और पहले वाले के सामने आया है आर्टिकल्स, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो यहाँ पे जो वर्ब लगा है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब लगा है। समझ में आ रहा होगा? माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, मेरे अंकल और मेरे जो गार्जियन है वो मुझे देखने आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक ये सिंगुलर नाउन है और एक ये सिंगुलर नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, और पहले जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव आया है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, योर, आवर, ईटीसी। तो यहाँ पे जो पहला पोजेसिव एडजेक्टिव आया है पहले नाउन के सामने, ये पोजेसिव एडजेक्टिव ये बता रहा है कि जो ये अंकल है और जो गार्जियन है वो एक ही व्यक्ति है, जो अंकल है और जो गार्जियन है वो एक ही व्यक्ति है। कौन सा वर्ड ये शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है यहाँ पे द, और यहाँ पे जो है माई। माई और द यानी आर्टिकल्स और पोजेसिव एडजेक्टिव आके नाउन के पहले ये बता रहे हैं कि ये जो दो व्यक्ति दिख रहे हैं वो दो व्यक्ति नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है, तो इसीलिए जो यहाँ पे वर्ब लगेगा वो क्या होगा? सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे वर्ब लग गया और यहाँ पे क्या लग गया? यहाँ पे लग गया हैज। हैज और वॉज ये क्यों सिंगुलर वर्ब लगे हैं? क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है, ये भी एक ही व्यक्ति है। आया समझ में? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, माई अंकल एंड गार्जियंस हैव कम टू सी मी, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जब माई लगा हुआ है तो अंकल और गार्जियन एक ही हुए ना, तो फिर यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। है समझ में? ए पोएट एंड फिलोसफर हैज कम, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक ये सिंगुलर नाउन है और एक ये सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और पहले सिंगुलर नाउन के सामने ए आया है, और ए क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ये बता रहा है कि पोएट और फिलोसफर एक ही व्यक्ति है जो आया है, तो इसीलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग करना सही है। यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे और ये सोचेंगे कि पोएट और फिलोसफर दो व्यक्ति है, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स आके ये बता रहा है कि व्यक्ति एक ही है। ए पोएट एंड फिलोसफर हैव कम, यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, क्योंकि ए ये बता रहा है कि ये पोएट और फिलोसफर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो, जैसे द, माई, योर, आवर, ईटीसी का प्रयोग हो, तो टू डिफरेंट पर्सन यानी दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, और इसके साथ जो वर्ब लगता है वो प्लूरल लगता है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, जो पहला पढ़े रूल नंबर 3 में उसी का सिमिलर है। देखिए हम लोग ये पढ़े थे कि अगर ये सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन है और दोनों एंड से जुड़े हैं, पहले वाले के सामने अगर आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, तो यहाँ पे सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब लगेगा।
लेकिन अब यहाँ पे दोनों के सामने क्या लगा हुआ है, आर्टिकल्स लगा है। ये दोनों के सामने अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाए तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लुरल होगा। क्यों प्लुरल होगा? क्योंकि अब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे प्रिंसिपल के पहले द, सेक्रेटरी के पहले द, ये बता रहा है कि ये दो व्यक्ति हैं। जब दो व्यक्ति होंगे तो फिर क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर यहां से हम द को हटा दें तो द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यहां से द को हटाएंगे तो एक व्यक्ति हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लग जाएगा। इजी है, एकदम इजी है। माई अंकल एंड माई गार्जियन, यहाँ पे गार्जियन के पहले भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अंकल के पहले भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यानी दो व्यक्ति या वस्तु है, इसके सामने जो वर्ब आएगा वो होगा हैव, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। ए पोएट एंड अ फिलोसफर, यहाँ पे फिलोसफर के पहले भी ए है, इंडेफिनिट आर्टिकल, इसीलिए एक ये अलग व्यक्ति है और एक ये अलग व्यक्ति है, तो यहाँ पे हैव होगा। यहां से आप ए को हटा दीजिए, यहाँ पे फिर हैज हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति या वस्तु हो गए। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 5। यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन हो, तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, जो रूल नंबर 3 है उसमें यही कॉन्सेप्ट पढ़े थे। देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो क्या होता है, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। जब आप लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दो एडजेक्टिव्स हो और दोनों क्या हो, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दोनों एंड से जुड़े हो और उनके जो पहले एडजेक्टिव से उसके साथ ए एन का प्रयोग हुआ हो, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, एक ही भाव का बोध होगा, एक ही आइडिया का बोध होगा, तो फिर जो वर्ब लगेगा वो होगा सिंगुलर। यहाँ पे देखिए ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव, व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव है और पहले वाले के सामने लगा है ए, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये हम लोग पढ़ लिए हैं। इसका मतलब है ए ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वाज मीनिंग, मतलब एक ब्लैक है वही व्हाइट कैट है, यानी एक ही बिल्ली है जो काली भी है और वही उजली भी है, और वो क्या कर रही है, म्यूइंग कर रही है, यानी मियाओ मियाओ कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। चलिए, नोट में लिखा हुआ है, लेकिन दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो, तो इससे दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, इसे प्लुरल माना जाता है, अतः इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे एक क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे एक है एडजेक्टिव, और ये दोनों एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन के साथ प्रयुक्त हुए हैं। दोनों के पहले आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल, तो जब दोनों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो होगा प्लुरल। यहाँ पे वर्ब क्यों आया, क्योंकि इसके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल है, दो दो इंडेफिनिट आर्टिकल ये बता रहे हैं कि ये दो व्यक्ति या वस्तु है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ब। अगर हमने इस ए को हटा दिया, इस इंडेफिनिट आर्टिकल हटा दिया आर्टिकल को, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा वर्ब, क्योंकि अब एक हो गया। समझ में आ रहा है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इच और एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले इच और एवरी का प्रयोग हो, तो इससे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ में आ गया रूल नंबर 6 क्या कर रहा है। अब एग्जांपल देखिए, दो सिंगुलर नाउन हो, एक ये है सिंगुलर नाउन और एक ये है सिंगुलर नाउन, पेन और पेंसिल दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन, और पहला जो सिंगुलर नाउन है उसके पहले आया है इच,
तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। यानी ये यहां से यहां तक जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि ये इच से शुरू हो रहा है। एक सिंगुलर नाउन के पहले इच आया है। अगर दोनों सिंगुलर नाउन के पहले इच आएगा तभी भी ये सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन, यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन। अब दोनों के सामने है इच, दोनों के सामने है इच, भले ही ये एंड से क्यों ना जुड़े हो, लेकिन दोनों के सामने इच है या सिर्फ एक के सामने इच है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। इच पेन एंड इच पेंसिल, यहाँ पे अगर हम आर लगा दे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आर लगाने से? क्योंकि यहाँ पे पेंसिल और पेन के पहले इच लगा हुआ है, यहाँ पे भी इच लगा हुआ है, और इच जब भी लग जाता है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसीलिए जो वर्ब लगता है वो हमेशा क्या होता चाहिए? हमेशा जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है, वो हमेशा इज होगा या V5 होगा। तो उम्मीद है ये क्लास समझ में आया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग हमें ऐसे 60 रूल्स पढ़ने हैं। ये अभी हम लोग 6 पे पहुंचे हैं, लगभग 60 रूल्स पढ़ने हैं हमें सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के। तो हम लोग 5-5, 7-7 या 10-10 करके सारे रूल्स को कवर करेंगे। जब रूल्स हम लोग कवर कर लेंगे तो उसके एंड में कुछ प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर हमें पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लास समझ में आया होगा। अगर ये 6 रूल्स में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे बायोलिश एकेडमी को जाके सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे बायोलिश एकेडमी जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।